हरे भरे जंगल में बग्गो चील रहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वे सिर्फ मरे हुए पंछियों को ही खाती थी और जंगल के पंछियों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन चील के अंडे से नन्हा चील निकल आता है। बग्गो चील तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके घर नन्हा मेहमान आया था। मुबारक हो बग्गो चील, आपका बेटा तो बहुत सुंदर है। मुझे भी अच्छा लग रहा है पंछियों, आप सबका इतना प्यार देखकर। आप भी बहुत अच्छी हो बग्गो। हाँ पंछियों, हम चीलों से तो हर कोई डरता है, परंतु तुम सब पंछियों ने हमें अपना समझा और हमें अपना दोस्त बना लिया। बग्गो बहन, चीलों ने हम सब छोटे पंछियों को नुकसान ही पहुंचाया है, लेकिन आपने हमें दूसरी चीलों से बचाया भी तो है। एक दिन जंगल के सेठ उल्लू कालू के पास आते हैं। कालू, तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। लगता है तुम अपनी इस गरीबी से निकलना चाहते हो। हाँ उल्लू सेठ, तुम्हें तो पता ही है, अमीर होने के लिए काम भी बड़ा करना पड़ता है। मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो कालू, तुम्हें चील का नन्हा बेटा उठा के लाना होगा। उसे बाजार में बेचकर काफी पैसा मिलेगा। यह बात सुनकर कालू डर जाता है। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चील मुझे मार देगी। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं सब पंछियों को उनके बच्चे खो जाने वाली बात बता दूंगा। अब कालू कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चील के बेटे को उठा के ले आता है। इधर बग्गो अपना बेटा ना मिलने पर परेशान थी। लाडो, क्या तुमने मेरा बेटा देखा? मैं काफी समय से मिल नहीं रहा। नहीं बग्गो बहन। बग्गो को गुस्सा आ जाता है और वह सब पंछियों को इकट्ठा कर लेती है। सभी पंछियों में कालू वहां नहीं था। बग्गो गुस्से में कालू सेठ के घर पहुंच जाती है और देखती है नन्हे चील को कालू ने जाल में फंसा रखा था। गुस्से में चील उन दोनों को मार देती है। सेठ और कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। बारिश का मौसम आने वाला था। लाडो चिड़िया ने एक स्वस्थ अंडा दिया था। गर्मियों में आंधी आने से घोंसला थोड़ा बिखर गया था। जी सुनते हो, बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश आने से पहले हमें अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है लाडो, मैं अभी नदी किनारे जाता हूँ और तिनके लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिलकर घोंसला जल्दी तैयार हो जाएगा। तुम अंडे के पास रहो। हम अभी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। इधर सभी अपने ही हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। फिर लाडो और उसका पति अंडा अकेला छोड़ नदी किनारे चले जाते हैं। फिर लाडो और उसका पति अंडा अकेला छोड़ नदी किनारे चले जाते हैं। लाडो के घोंसले में अंडे को देखकर गौरी कालू से कहती है, कालू, कल मेरी माँ आने वाली है। यह अंडा मैं उसे पीने को दूंगी। इस अंडे को जल्दी से उठाओ और अपने घोंसले में ले चलो। अंडा चुरा के कालू अपने घोंसले में ले आता है। नदी से वापस आकर घोंसले में अंडा ना पाकर लाडो और उसका पति बहुत उदास हो जाते हैं। सुबह होने पर जब गौरी अंडे को देखती है तो अंडा फूट गया था और उसमें से बच्चा निकल गया था। बच्चे को देख गौरी परेशान हो जाती है। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे का क्या करें। कालू, लो इस बच्चे को लाडो के घोंसले में छोड़ आओ और उससे माफी मांग लेना। अगर ज्यादा बोली तो 2 दिन चोंच मार देना उस चिड़िया को। कालू बच्चा लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे लाडो का पति मिल जाता है। वह उसे सारी घटना बताकर
बच्चा वापस कर देता है। लाडो अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सोनपुर के जंगल में भोजन की कमी के कारण पंछियों को भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। लूसी कबूतरी उसी जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लूसी को रोज भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। जब पंछी दूसरे जंगल में जाते तो चील उन पंछियों के बच्चों को खा जाती थी। लूसी, तुम्हें पता, जंगल में धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हो रही है। जब भी पंछी भोजन लेने जाते हैं तो पीछे से चील बच्चों को अकेला देख उठा ले जाती है। अच्छा गौरी बहन, पर मुझे इस बारे में नहीं पता। जब भी तुम भोजन लेने जाओ तो बच्चों को अंदर खेलने को कह जाया करो। ठीक है गौरी बहन। अंदर से लूसी डर गई थी, पर वह कर भी क्या सकती थी। अगर भोजन लेने ना जाए तो भूख से मर जाएंगे बच्चे। अगले दिन लूसी जब भोजन लेने जाती तो बच्चों को सब समझा देती। लूसी के जाने के बाद छोटा बेटा डुग्गू बाहर खेलने निकल जाता। बंकू उसे लेने जैसे ही बाहर जाता, चील उन दोनों को उठा के ले जाती है। ज्यादा भार होने पर चील थक जाती है और आराम करने के लिए रास्ते में रुक जाती है। भार ज्यादा होने से गठरी की रस्सी ढीली हो जाती है और डुग्गू और बंकू गठरी से बाहर आ जाते हैं। लूसी कबूतरी अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे दोनों बच्चे मिल जाते और उन्हें गले लगा लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से भाई भी खतरे में पड़ गया था। अगर भैया ना होते तो चील हम दोनों को अपना भोजन बना लेती। बारिश का मौसम निकल गया था। सभी पंछी अपने अपने घोंसले को सही करने में लगे थे। रानो, तुम इतना चिंतित क्यों हो? बुलबुल बहन, इस बार हमारे जंगल में ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हमें इस बार अपने घोंसले को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। ठंड तो हर बार पड़ती है रानू, पर इस बार चिंता की क्या बात है? बुलबुल बहन, कल मुझे नदी के किनारे परदेसी पंछी मिला था। उसने बताया इस बार हमारे जंगल में ठंड के साथ साथ बर्फबारी भी होगी, इसलिए हमें भोजन भी इकट्ठा करके रखना होगा। सुबह होने पर सभी पंछी दाना लेने चले जाते हैं। शाम होने पर दाना लेकर लौट आते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी थी, तभी उसके पास रानो चिड़िया आती है। बुलबुल बहन, मैं कल तिनके देख रही थी, हमें मजबूत तिनके ढूंढने होंगे। रानो, कल दूसरे जंगल पक्के तिनके ढूंढेंगे। सुबह होने पर रानू और सभी पंछी पक्के तिनके ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े मशरूम दिखाई देते हैं। बुलबुल बहन, वो देखो बड़े बड़े मशरूम के पेड़। रानो, इन मशरूम को अंदर से खोखला करके हमारे गरम घर बन जाएंगे। सारे पंछी ऐसा ही कर। सर्दी का मौसम आ गया और बहुत सारी ठंड और बर्फबारी होती है। पंछियों के घर गरम और मजबूत बने होने से पंछी सुरक्षित थे। सभी पंछी रानू को धन्यवाद देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सुंदरबन जंगल में सभी पंछी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में लाडो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत ही मेहनती और दयालु थी। सहायता करने में लाडो हमेशा सबसे आगे रहती थी। लाडो सुबह होने पर खाना लेने चली जाती और शाम होते ही
घर वापस आ जाती। बच्चों, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लाडो के घर के पास गौरी कौवी का स्विमिंग पूल था। सभी पंछियों के बच्चे उस स्विमिंग पूल में खूब मस्ती करते। गौरी स्विमिंग पूल में नहाने का 2 चेरी लेती थी। आ जाओ बच्चों, दाना खा लो। माँ, हमें भूख नहीं है। मम्मा तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा दाना लाई है। हमें नहीं खाना। क्यों उदास है मेरे बच्चे? माँ, हमें भी स्विमिंग पूल में नहाना है। सभी बच्चे खूब मस्ती करते हैं। लाडो बच्चों की यह जिद पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि चेरी ऊंचे पहाड़ों से लानी पड़ती थी। लाडो के घर कालू आ जाता है। तुम सभी इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कालू भैया, बच्चे गौरी के स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं। आपको तो पता है, चेरी ऊंचे पहाड़ों से लेकर आनी पड़ती है। तुम सही बोल रही हो लाडो। गौरी बिना चेरी से नहाने नहीं देगी बच्चों को। अब आप ही बताओ कालू भैया, मैं क्या करूं? बच्चों को अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती। बच्चों की खुशी के लिए मैं जाऊंगा ऊंचे पहाड़ों पर। इस बात का ध्यान रखना, गौरी को पता ना चले कि चेरी मैंने तुम्हें लाकर दी है। अगले दिन कालू ऊंचे पहाड़ों से चेरी लाकर लाडो को दे देता है। लाडो कालू का धन्यवाद करती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाकर लाती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं बच्चे स्विमिंग पूल में नहाकर। मनाली के जंगलों में सभी पंछी बग्गो चील से डर कर रहते थे। बग्गो चील पंछियों के अंडे और छोटे बच्चों को खा जाती थी। एक दिन गौरी गांव से दाना लेने गई। बंकू बेटा, तुम अंदर से बाहर नहीं निकलना, जंगल में खतरा बढ़ गया है। मैं थोड़ी देर में दाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, तुम जल्दी आ जाना। जब गौरी वापस आती है तो देखती है बग्गो बंकू को उठा ले जा रही थी। रुक जा बग्गो, मेरे बेटे को वापस कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बग्गो रुकती नहीं, वह लंबी उड़ान भर लेती है। गौरी भी कहाँ मानने वाली थी, वह बग्गो के पीछे पीछे उड़ने लग जाती है। गौरी बग्गो के साथ मुकाबला करती है, जैसे तैसे करके अपने बेटे बंकू को बग्गो के चंगुल से छुड़ा लेती है। गौरी, आज तुमने अपनी चालाकी के साथ साथ बहादुरी भी दिखा दी। लाडो बहन, कब तक हम इस बग्गो चील को अपने बच्चों को ऐसे ही खाने देंगे? हमें मिलकर बग्गो चील का मुकाबला करना होगा। तुम ठीक बोल रही हो गौरी। अगले दिन सारे पंछी मिलकर बग्गो के छोटे बेटे नन्हे चील को उठाकर ले आते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। सुबह होने पर जब बग्गो घोंसले में देखती है तो नन्हा चील नहीं था। बग्गो को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बग्गो चील उड़ती हुई पंछियों के पास जाती है तो देखती है नन्हे चील को पंछियों ने बंदी बना रखा था। पंछियों, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। नहीं बग्गो, आज हम सब पंछी तेरे बेटे को मार खाएंगे। नहीं नहीं गौरी, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। पंछियों, मैं आगे से तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। सभी पंछियों की बहादुरी से पंछी चील को भगाने में कामयाब हो जाते हैं।
खुशी खुशी मनाली के जंगलों में रहने लगते हैं। कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पंछी रहते थे। पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। सभी के पास अपना अपना घोंसला था। लेकिन पूरे जंगल में कालू कौवे और शन्नो कौवी के पास ही अपना मजबूत घर था। इसी बात का उनको बहुत घमंड था। इस जंगल में अभी बारिशों का मौसम चल रहा था। शुरू शुरू में सभी पंछी बारिशों का आनंद ले रहे थे। रानो बहन, बारिश में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ कबूतर भैया, काफी समय बाद हमारे जंगल में बारिश हुई है। बारिश का मजा ही अलग है। धीरे धीरे बारिश के साथ कालू कौवे के पास चलते हैं और उससे एक रात रहने के लिए बोलते हैं। लाडो चिड़िया पेट से थी और अंडे देने वाली थी। जंगल में आए दिन रोज बारिश होती रहती थी। लाडो का घोंसला बहुत ही कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत ही कमजोर है। ऊपर से यह बारिश, मैं क्या करूं? इस हालत में मैं उड़कर भी नहीं जा सकती। तभी कालू उड़कर लाडो के पास आ जाता है। अरे लाडो, तुम आज सभा में क्यों नहीं आई? क्या बताऊं कालू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज सभा में बारिश की जानकारी देने वाले पंछी भी शामिल थे। उन्होंने बताया हमारे जंगल में बहुत जल्दी बारिश आने वाली है। इतना बताकर कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसी हालत में मैं अपना घोंसला नहीं बना पाई। तेज बारिश शुरू हो जाती है। घोंसला टूट जाता है। लाडो तेज बारिश में उड़ती हुई कालू के पास जाती है। कालू, मैं लाडो, दरवाजा खोलो। लाडो, तुम इतनी बारिश में जहाँ? मुझे लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में रख लो। बारिश वाले पंछी ने तो 3-4 दिन की बारिश बताई थी। तब तक तो मेरा सारा अनाज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं लाडो, मेरे घर तो रिश्तेदार आए हैं। मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं रख सकता। उदास मन से लाडो वहाँ से चली जाती है। लाडो उल्लू चाचा के पास जाती है। चाचा, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दो। मैं अंडे देने वाली हूँ। लाडो, तुम ये जादुई पानी ले जाओ, किसी भी फल वाले पेड़ में डाल देना। उस पेड़ का एक फल तुम्हारे लिए घर बन जाएगा। लाडो ऐसा ही करती है। सेब एक फल लाडो के लिए घर बन जाता है। लाडो उस घर में बड़े आराम से रहने लग जाती है। सोनपुर के गांव में बहुत ही पेड़ हुआ करते थे। पेड़ घने होने के कारण यहाँ तरह तरह के पंछी रहा करते थे। पंछियों को नजदीक गांव से दाना आसानी से मिल जाया करता था। पंछियों की जिंदगी बड़ी खुशहाल थी। सुबह सुबह दादी पंछियों को दाना डाल देती थी। पंछियों, आ जाओ, दाना लेने सुबह हो गई है। सारे पंछी इकट्ठे होकर आ जाते हैं और अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते हैं। पानी पीने के लिए दादी ने कटोरा पेड़ पर ही टांग रखा था। एक दिन 2 व्यापारी उस पेड़ के नजदीक आते हैं और उसे काटने की बात करते हैं। पंछी इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। बुलबुल बहन, अब हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा?
2 दिन बाद व्यापारी इस पेड़ को काट देंगे। हाँ लाडो बहन, पर इतनी जल्दी हम कहीं और घोंसला भी नहीं बना सकते हैं। पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब दादी पंछियों को दाने के लिए पुकारती है, पंछी अपने घोंसले से नीचे नहीं आते हैं। लाडो, क्या हुआ? आज तुम पंछी दाना लेने नहीं आए? कोई परेशानी है? दादी, हमारे घोंसले खतरे में हैं। कल जब आप घर पर नहीं थी, तब तो व्यापारी इस पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। इसीलिए हम सब पंछी अपने घोंसले और बच्चों को लेकर परेशान हैं। आपको तो पता ही है, बारिश का मौसम आने वाला है। इतनी जल्दी हम अपने घोंसले कहीं और नहीं बना सकते हैं। परेशान होने की बात नहीं है पंछियों। पहले आप भोजन ले लो। बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। पंछी दादी की बात सुनकर भोजन अपने अपने घोंसलों में ले आते हैं। थोड़ी देर में व्यापारी भी वहां आ जाते हैं। दादी उन्हें उस पेड़ की कीमत देकर वहां से भेज देती है। यह सब देखकर पंछी खुश हो जाते हैं और दादी का धन्यवाद करने दादी के पास आ जाते हैं। दादी, अगर आज आप इस पेड़ की कीमत नहीं देती, तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पंछी दादी से लिपट जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है। लूसी कबूतरी ने शमलू कबूतर को जन्म दिया था। उस समय बग्गो चील सब पंछियों के साथ बहुत प्यार से रह रही थी। जब उसके पास कोई भी पंछी नहीं होता, तो वह पंछियों के बच्चों को खा जाती थी। गौरी कौवी की बग्गो चील के साथ अनबन थी, जिसके कारण गौरी कौवी ने अपना घर साइड में बनाया था। बुलबुल बहन, तुम हमारे साथ भोजन लेने चलोगी? हाँ लाडो, 2 दिन से मैंने खाना नहीं लाया है, जिस कारण मेरे घोंसले में अनाज खत्म हो गया है। लाडो और बुलबुल भोजन की तलाश में जंगल चली जाती हैं। घोंसले में बग्गो चील और लूसी कबूतरी अपने बेटे के साथ रह जाती हैं। लूसी, तुम नहीं जाओगी भोजन लेने? नहीं बग्गो, मेरे पास 2-3 दिन का भोजन अभी बाकी है। बग्गो सोचती है, अरे कब खत्म होगा इस कबूतरी का भोजन और कब मैं इसके बेटे को खाऊंगी। 2 दिन बाद सब पंछी खाना लेने जंगल जाने लगते हैं। बग्गो, हम सभी भोजन लेने दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम मेरे बेटे शमलू का ध्यान रखना। बग्गो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। तुम फिक्र ना करो लूसी, जल्दी से चली जा। आज तो मैं तेरे बेटे को खा जाऊंगी। अरे ओ शमलू, इधर आ मेरे पास। आज मैं तुझे खुले आसमान की सैर करवाती हूँ। थोड़ी दूर बैठी गौरी सब देख रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी से रहा नहीं गया और वह शमलू के पास चली जाती है। गौरी, तुम मेरे शिकार के बीच से हट जाओ। सब पंछियों ने तुम पर विश्वास किया बग्गो, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस घटना को सारे पंछी देख रहे थे। बग्गो, निकल जाओ हमारे जंगल से, हमें तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। सब पंछियों को गुस्से में देख बग्गो अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। जंगल में सभी पंछियों के घर पुराने हो गए थे। बारिश आने से पहले सभी पंछियों को अपना अपना घर बनाना था। बुलबुल बहन, बारिश आने से पहले हमें अपने अपने घर बना लेने चाहिए।
बरसात ज्यादा पड़ने से यह पुराने घर एक बारिश में ही बिखर जाएंगे। हाँ तोते, तुम ठीक बोल रहे हो। यह पुराने घर तो एक भी बरसात काट ना सकेंगे। अगली सुबह सभी पंछी अपना अपना घर बनाने में जुट जाते हैं और शाम तक सभी पंछियों के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। बुलबुल बहन, घर तो बनकर तैयार हो गया। इस बार हम अपने घरों को रंग भी करवाएंगे। रंग करवाने से पानी लकड़ियों पर रुकेगा नहीं, जिससे हमारे घर ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। ठीक है लाडो, लेकिन हमें पहले बादल भैया से पूछना होगा कि हमारे जंगल में बारिश कब करने वाले हैं। इतनी बात कहते हैं कालू उन पंछियों के पास आ जाता है। पंछियों, तुम्हारे घर तो बनकर तैयार है। मैं क्या कहता हूँ, तुम इन घरों को रंग करवा लो। कालू, हमने पहले बादल भाई से पता करना है कि हमारे जंगल बारिश कब होगी। जिस कालू सब पंछियों से झूठ बोल देता है। मैं अभी अभी बादल भाई के पास से आया हूँ। उन्होंने बोला कि हमारे जंगल 10 दिन बाद बारिश होगी। तब तक तुम सभी मुझसे रंग करवा लो अपने अपने घर को। कालू, तुम कल ही हमारे घरों को रंग कर देना, जिससे हमारे घर और मजबूत हो जाएंगे। सभी पंछी कालू की बातों में आ जाते हैं। कालू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह कालू पंछियों के घरों को रंग कर देता है। शाम हो जाती है, लाडो का घर रंग होने से रह जाता है। लाओ पंछियों, मेरी मेहनत के दाने। तुम्हें लाडो के घर को रंग करने सुबह आना होगा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत कल मिल जाएगी। आधी रात को बादल पानी से भरे जंगल में आते हैं और जोर जोर से शमशम बरसते हैं। घरों के रंग उतर जाते हैं। सुबह होने पर जब कालू रंग करने आता, कालू भैया, आपने तो बोला था बादल 10 दिन बाद आएंगे, लेकिन बादल तो रात में ही बरस गए और सभी घरों के रंग उतर गए। तुम्हें दोबारा सभी घरों को रंग करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिलेगी। बेचारा कालू लालच के चक्कर में झूठ बोलकर फंस जाता है। कालू को झूठ बोलने की सजा मिल जाती है।